ऑल आर डूइंग गुड। आई एम आयशा और आज हम पढ़ने वाले हैं एकेडमिक राइटिंग। ठीक है, हम इसमें पढ़ेंगे कि एकेडमिक राइटिंग क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे और इंट्रोडक्शन टू राइटिंग प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज एकेडमिक राइटिंग, पहले इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। Academic writing is the formal writing style used in colleges and universities. It is what both the students and professors follow to carry their educational or research works. तो academic writing क्या है? एकेडमिक राइटिंग एक फॉर्मल राइटिंग का स्टाइल है जो कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ किया जाता है। किसी भी फॉर्मल चीज़ को लिखने के लिए हम एकेडमिक राइटिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो भी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स होते हैं और यूनिवर्सिटीज़ में लोग होते हैं वो सब एकेडमिक राइटिंग का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मल राइटिंग स्टाइल है। ठीक है, तो ये किन लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता है? स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर, ये दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स भी इसे यूज़ करते हैं और प्रोफेसर्स भी अपने एजुकेशन और रिसर्च के लिए और रिसर्च वर्क के लिए। ठीक है, एकेडमिक राइटिंग समझ में आ गई क्या है? एकेडमिक राइटिंग इज द फॉर्मल राइटिंग स्टाइल यूज्ड इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। इट इज व्हाट बोथ द स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर्स फॉलो टू कैरी देयर एजुकेशनल और रिसर्च वर्क्स। ठीक है, अब हम देखते हैं एकेडमिक राइटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग हम ये चेक करेंगे कि क्या होते हैं। फर्स्ट इज फॉर्मल लैंग्वेज, सेकंड इज क्लियर एंड ब्रीफ, थर्ड इज सिस्टमैटिक, फोकस्ड एंड इंफॉर्मेटिव। ठीक है, तो फॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है? फॉर्मल लैंग्वेज जब भी हम एकेडमिक राइटिंग लिखते हैं तो हम इनफॉर्मल लैंग्वेज उसमें यूज़ नहीं करेंगे, हम उसमें फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ठीक है, लाइक उसमें हम ग्रीटिंग्स देते हैं, हेलो, हाय, अपना जो भी होता है वो फॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं, ना कि इनफॉर्मल। सेकेंड इज क्लियर एंड ब्रीफ, जब भी हम कुछ फॉर्मल राइटिंग में लिखते हैं तो हम जो भी उसमें लिख रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए और एकदम ब्रीफ होना चाहिए। लाइक जो भी हम उसमें अपने पॉइंट्स दे रहे हैं वो ब्रीफ होने चाहिए, एकदम दूसरे इंसान को समझ आने चाहिए। थर्ड इज सिस्टमैटिक, जब हम कुछ लिखते हैं तो उसे सिस्टमैटिक वे में लिखना चाहिए, ना कि हम एक लाइन ऊपर लिख रहे हैं और एक लाइन नीचे, ऐसे नहीं होना चाहिए, एकदम सिस्टमैटिक वे में उसे लिखना चाहिए। फोर्थ इज फोकस्ड, जब हम लिखते हैं तो उस पर हमें पूरा फोकस करना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे हैं, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मल राइटिंग है, अगर हम इसमें कुछ गलती कर देंगे तो वो बहुत गलत हो जाएगा। एंड लास्ट इज इंफॉर्मेटिव, जब हम कुछ लिखते हैं तो वो इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसमें, आप ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख सकते। ठीक है, तो जो भी आप फॉर्मल राइटिंग में लिखोगे तो आप उसमें इंफॉर्मेटिव चीज़ डालोगे, ना कि कुछ भी डाल दोगे कि अपनी फ्रेंड से बात करने के लिए। नहीं, आप इसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग समझ आ गई क्या क्या होती है? फॉर्मल लैंग्वेज, क्लियर एंड ब्रीफ, सिस्टमैटिक, फोकस्ड एंड इंफॉर्मेटिव। चलिए अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू राइटिंग प्रोसेस। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा राइटिंग प्रोसेस है हम उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या है। तो जब राइटिंग प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं, हमारी 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले प्री राइटिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग एंड रिव्यूइंग। तो जब हम लिखते हैं उससे पहले हम क्या करेंगे, प्री राइटिंग। ठीक है, उसमें क्या होगा, चूज अ टॉपिक, गैदर आइडियाज, ऑर्गेनाइज। ठीक है, तो हम लिखने से पहले क्या करेंगे, अपना एक टॉपिक चूज करते हैं, उसमें हम अपने आइडियाज डालते हैं, उसे एक अच्छे ढंग से लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले हम अपना टॉपिक चूज कर लेंगे, आइडियाज लिखेंगे, फिर उसे ड्राफ्ट करेंगे। तो ड्राफ्टिंग में क्या होगा, हम लिखेंगे, राइट करेंगे, जो भी हमने टॉपिक चूज किया है, जो भी हमारा आइडियाज हैं वो हम लिखेंगे। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो रिवाइज में क्या करेंगे, हम जो भी हमने लिखा है उसे रिव्यू करेंगे और उसे स्ट्रक्चर एंड कंटेंट जो भी हमने लिखा है उसे देखेंगे कि हमने सही लिखा है या नहीं लिखा। एंड लास्ट में क्या करेंगे, रिव्यूइंग। रिव्यूइंग में क्या होता है, प्रूफ रीड, एडिट, फाइनल करेक्शंस। तो जब हम लास्ट में उसे रिव्यूइंग करेंगे हम देखेंगे कि हमने बिल्कुल सही लिखा है, एक चीज़ हम सही तरह पढ़ेंगे कि हमने क्या लिखा है क्या नहीं। अगर हमसे कुछ गलती हो गई तो हम उसे एडिट कर सकते हैं, वहाँ से फाइनल करेक्शन कर सकते हैं। तो ये सब क्या होता है रिव्यूइंग में। ठीक है, समझ में आ गई कि राइटिंग प्रोसेस क्या होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्री राइटिंग, देन ड्राफ्टिंग, देन रिवाइजिंग एंड लास्टली रिव्यूइंग, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी एडिट कर सकते हैं या फाइनल करेक्शन हम कर सकते हैं, अगर हमसे उसमें कुछ गलती हो गई है वो कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम एग्जाम्पल्स देख लेंगे कि जब भी हम एकेडमिक राइटिंग लिखते हैं, एकेडमिक राइटिंग में जो हम फॉर्मल लिख रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं। तो डैशेस, फुल स्टॉप एंड कॉलन्स यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। डैशेस, ईच मेंबर ऑफ स्टाफ, यहाँ पे आपको डैश दिख रहा है ना, फ्रॉम द मोस्ट जूनियर टू द चीफ एग्जीक्यूटिव डैश इज इन्वाइटेड टू कमेंट ऑन द प्लान्स। तो हम डैशेस का यूज करते हैं क्यों, ताकि हम वर्ड्स को जोड़ सकें, कंबाइन कर सकें। यहाँ पे आपको दो डैशेस दिख रहे हैं, ये क्यों है कि ताकि हम वर्ड्स कंबाइन कर सकें, हमसे कोई गलती ना हो, ग्रामेटिकली हमसे कोई गलती ना हो, इसलिए हम डैशेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज फुल स्टॉप, यहाँ पे आप देख रहे हैं डॉक्टर, मिसेज और अ वेल नोन कंपनी टाइटल IBM। जब हम फॉर्मल राइटिंग करते हैं उसमें हम फुल स्टॉप का यूज नहीं करते। कहाँ, जहाँ पर जैसे डॉक्टर है, मिसेज है, क्यों, क्योंकि जब हम डॉक्टर की स्पेलिंग यहाँ देखेंगे, यहाँ है DR और डॉक्टर की स्पेलिंग होती है DOCTOR। तो लास्ट में क्या आता है, R। जब लास्ट में वहाँ R आता है और यहाँ भी R आता है तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो जो हम फॉर्मल राइटिंग करते हैं उसमें फुल स्टॉप कहाँ लगता है, जब हमारा कोई सेंटेंस खत्म हो जाता है सिर्फ तब लगता है, अदरवाइज यहाँ इस तरीके के फुल स्टॉप्स नहीं लगते। नेक्स्ट है कॉलन्स। तो कॉलन्स देखते हैं हम, द जॉब प्लेसमेंट इंटेल्स वेरियस ड्यूटीज सेटिंग अप अ डेटाबेस, कनेक्टिंग विद कस्टमर्स एंड ऑर्डरिंग सप्लायर्स। ठीक है, तो जो हमारे कॉलम्स होते हैं वो यूज कहाँ होते हैं, कोई भी हम किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं या समराइज कर रहे हैं तो उसमें किसी चीज को दर्शाने के लिए हम कॉलम्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो कॉलम्स का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी चीज को दिखाना हो कि चलो यहाँ पर ये है। तो ड्यूटीज क्या है हमारी, सेटिंग अप अ डेटाबेस, कनेक्टिंग विद कस्टमर एंड ऑर्डरिंग सप्लाईज। तो यहाँ पर हम कॉलम्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कन्वेंशंस ऑफ एकेडमिक राइटिंग। अब हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, कन्वेंशंस ऑफ एकेडमिक राइटिंग के ठीक है, तो इसके 3 कन्वेंशंस होते हैं। फर्स्ट इज स्टाइल कन्वेंशंस, सेकंड इज टोन कन्वेंशंस एंड थर्ड इज लैंग्वेज कन्वेंशंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टाइल कन्वेंशंस। सो स्टाइल कन्वेंशंस इज एक्सप्रेसिंग समथिंग इन एकेडमिक राइटिंग। तो स्टाइल कन्वेंशन में क्या होना चाहिए, पहले एक्सप्रेसिंग समथिंग इन एकेडमिक राइटिंग, जो भी हम लिख रहे हैं उसे एक्सप्रेस करना होना चाहिए, जो भी हम लिख रहे हैं उसे एक्सप्रेसिव वे में लिखना चाहिए। सेकेंड इज टोन कन्वेंशंस, द एटीट्यूड ऑफ द ऑथर, कि हमने जो लिखा है, ठीक है, तो हमारा टोन कन्वेंशन होना चाहिए द एटीट्यूड ऑफ द ऑथर, कि हम किस चीज में लिख रहे हैं, हमारा एटीट्यूड उसमें आना चाहिए। ठीक है। Language conventions, the most suitable words or grammar for an appropriate academic writing। तो जब भी हम लिखते हैं तो उसमें जो हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए वो बहुत ही ग्रामेटिक होनी चाहिए, बहुत ही सोच समझ के हमें वर्ड्स यूज करने चाहिए कि हम किस वर्ड में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। तो हमारी लैंग्वेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखती है वहाँ पर जो भी हम लिखते हैं, क्योंकि जब कोई इंसान हमारी जो लेटर है हमने वो लिखा है वो पढ़ेगा तो सबसे पहले वो हमारी लैंग्वेज देखेगा, उसके बाद वो हमारा टोन देखेगा कि हमने किस वे में उसे लिखा है। ठीक है, तो ये हैं कन्वेंशंस ऑफ एकेडमिक राइटिंग। फर्स्ट इज स्टाइल कन्वेंशन, सेकेंड टोन कन्वेंशन एंड थर्ड इज लैंग्वेज कन्वेंशंस। ओके, आपको आई होप ये समझ में आ गया हो एकेडमिक राइटिंग हमने पूरा पढ़ा है। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर अब तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी जो भी वीडियो हो आप तक सबसे पहले पहुँचें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।